भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी को एक पॉलिसी के तहत अपनाया हुआ है। भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर है? और आज ही तलाल चौधरी जो पाकिस्तान के वजीर ममलकत बराए दाखिला है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है। BLA ने रात को अटैक किया है एक बस के ऊपर और उसके अंदर 9 जो थे पंजाबी ID कार्ड होल्डर थे, पंजाब के ID कार्ड्स को उतारा और हर बार की तरह जिस तरह वो निशाना बनाते हैं उन पंजाबियों को निशाना बनाया। मेरे भाई उस्मान और जाबर आ रहे थे कोयटा से, मेरी पूरी फैमिली BLA वाले ले गए उन्हें। पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत एक और जंग छेड़ चुका है, जिसका ऐलान किया गया इस खबर के जरिए, और जो है बंदूक BLA के कंधे पे रखी। तो मेरा सवाल और पूरी कौम का सवाल ये है कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है तो हुकूमत कहाँ है, हुकूमत क्या कर रही है? अब ओवरऑल भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बाद में ये क्लेम भी करते हैं कि जी हमने ऐसा किया। जैसे ही वो ID कार्ड देखेंगे जी ये पंजाब से हैं और वहीं पे उनका ख़त्म कर देते हैं। मोदी कौन है? मोदी बुचर ऑफ गुजरात। yes. तो जब आप बुचर ऑफ गुजरात और अजीत डोवल को आपस में मिलाते हो तो आप वो एक डुओ समझते हो, एक जोड़ी ऐसी समझते हो जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमले करना, पाकिस्तान को कमजोर करना, ये उनका मकसद है। जब एक दफा इंडिया हमला करेगा तो ये पूरी ताकत से खोल दिए जाएंगे। अभी ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे खिलाफ हो रही है, ये जो इंसर्जेंसी बिल्ड हो चुकी है, जो प्रैक्टिकली 60-70% इलाका पाकिस्तान का ऐसा है जो प्रैक्टिकली नो गो एरिया बन चुका है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बलूचिस्तान वालों ने ऑपरेशन बम शुरू कर दिया और ऐसा बम शुरू किया है कि पाकिस्तान में बरनोल खत्म हो गई है। हर जगह उन्होंने आग लगा दी है, हर जगह उन्होंने बहुत बुरा हाल किया। ऐसे करके वो पाकिस्तानी सेना को उड़ा रहे हैं, उनकी हालत ऐसी ख़राब कर दी है, कुछ करने की हद नहीं है। दोस्तों, बात ये सच है कि पाकिस्तानी सेना कभी लड़ी तो है नहीं। उन्होंने हमेशा ही टेररिस्ट को आगे करके लड़ाई की। अभी ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत ने ऐसा ठोका, कुछ कर नहीं पाए। इससे सारी दुनिया को पता लग गया कि पाकिस्तानी फौज कैसी है। लेकिन अब जो न्यूज़ लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत खतरनाक कर रहे हैं दोस्तों। वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार बहुत हुए दोस्तों। इतने अत्याचार हुए हैं कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गए। क्योंकि उनके कितने भाई बहन बाप बेचारे जो हैं वो लापता हो जाते हैं, आपने देखा ही है। अब जो है पाकिस्तान को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अब उन्होंने साफ बोल दिया, भैया हमारा बलूचिस्तान अलग कर दो, हमें स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। बहुत ही खौफनाक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है बलूचिस्तान में कल रात, और उसमें कोयटा से पंजाब आने वाली बसेस को रास्ते में दहशतगर्दों ने रोका। उन दहशतगर्दों ने उन बसेस में सवार होकर तमाम मुसाफिरों की शनाख्ती कार्ड चेक किया और जिस मुसाफिर के पास पंजाब के शनाख्ती कार्ड था उसको बसेस से निकाल के उन्होंने गोलियों से मार डाला और फिर उनकी लाशें फेंक कर फरार हो गए। 9 मुसाफिर जो पंजाब आ रहे थे वो जाँ बहक हुए हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े में। और इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि पंजाबियों को मारा गया। ये इतनी बड़ी गेम है और ग्रेट गेम है, और इसका हिस्सा है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर है? और आज ही तलाल चौधरी जो पाकिस्तान के वजीर ममलकत बराए दाखिला है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है। तो मेरा सवाल और पूरी कौम का सवाल ये है कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है तो हुकूमत कहाँ है, हुकूमत क्या कर रही है? BLA ने रात को अटैक किया है एक बस के ऊपर और उसके अंदर 9 जो थे पंजाबी ID कार्ड होल्डर थे, पंजाब के ID कार्ड्स को उतारा और हर बार की तरह जिस तरह वो निशाना बनाते हैं उन पंजाबियों को निशाना बनाया। अब ओवरऑल भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बाद में ये क्लेम भी करते हैं कि जी हमने ऐसा किया। जैसे ही वो ID कार्ड देखेंगे जी ये पंजाब से हैं और वहीं पे उनका खत्म कर देते। सड़कों पर हाल ये है कि जहन्नुम के कुत्ते कमांड पोस्ट चेक पोस्ट लगाते हैं, बसों से लोगों को उतारते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, कत्ल करते हैं या अगवा करके साथ ले जाते हैं। अभी भी हमारे कई अफसर और जवान इनकी कैद में हैं और जब इनका दिल चाहता है किसी को निकाल कर उसका गला काट के फेंक देते हैं। 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। अब आप खुद देख लें कि कितना बड़ा फेलियर है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में और भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। कंपैरिजन देख लें। अजीत कुमार डोवल ने
दहशतगर्द इस्तेमाल करते हुए, प्रॉक्सी एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कोई दुनिया की परवाह नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी, FATF लग जाएगा, हमें बुरा लगेगा, दुनिया कहेगी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है। उन्होंने 1 लाख पाकिस्तानी शहीद कर दी और हमने एक हिंदू नहीं मारा, हमने एक इंडियन सोल्जर नहीं मारा और हमारे हजारों शहीद हो चुके। अभी जब जमाना अमन लगता है, भारत ने हमला नहीं किया हुआ, इस वक्त हाल ये है कि हमारे अफसर और जवान उन इलाकों से और बलूचिस्तान के इलाकों से ट्रैवल करके नहीं जा सकते कि कहीं BLA चेक पोस्ट लगाई हुई है और कहीं TTP लगाई हुई है। न सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की काम कर रही है, न सूबाई हुकूमत सरहद की काम कर रही है। मोदी कौन है? मोदी बुचर ऑफ गुजरात है। Yes. तो जब आप बुचर ऑफ गुजरात और अजीत डोवल को आपस में मिलाते हो तो आप वो एक डुओ समझते हो, एक जोड़ी ऐसी समझते हो जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमले करना, पाकिस्तान को कमज़ोर करना, ये उनका मकसद है। चाहे वो जंग की शक्ल में मोदी करता है या BLA की शक्ल में बलूचिस्तान में जो मामलात आते हैं या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से TTP की तरफ से जिसको कहा जाता है हम पे हमले होते हैं। जब एक दफा इंडिया हमला करेगा तो ये पूरी ताकत से खोल दिए जाएंगे। अभी ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे खिलाफ हो रही है, ये जो इंसर्जेंसी बिल्ड हो चुकी है, ये प्रैक्टिकली 60-70% इलाका पाकिस्तान का ऐसा है जो प्रैक्टिकली नो गो एरिया बन चुका है पाकिस्तान की मुसल्लह अफराद के लिए कि वो सिविलियन लिबास में बसों में बैठ के अपनी गाड़ियों में फैमिलीज के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि कहीं BLA ने रोड ब्लॉक लगाया, कहीं TTP ने। अंदाजा है पाकिस्तानी कौम को कि कितना बड़ा सीरियस थ्रेट खड़ा हो चुका है पाकिस्तानी रियासत के लिए। तहरीक तालिबान जो है अफगानिस्तान की, वो इंडिया से पैसे लेके इस अंडरस्टैंडिंग पे पैसे लेती है और बेशुमार पैसा लेती है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और बलूचिस्तान के ग्रुपों को बिल्कुल कोई गुजन नहीं पहुंचने देंगे, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, उनको फ्री मौका देंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना अमल कर सकें। इसलिए आप देखते हैं कि बावजूद बारहा कहने के जो तालिबान जो हैं, तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में वो बिल्कुल से कोई ऐसा अमल नहीं करती जिसके अंदर कि इनको चेक किया जा सके। लाल टोपी कितना परेशान हो रहा है इसी वजह से क्योंकि उसको समझ में आ चुकी है कि ये कहानी। अब बात ये है कि इनके पास और कोई चीज़ तो होती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक भारत पे ही इल्ज़ाम लगाते हैं, हर जगह भारत पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारत कर नहीं रहा है या कर रहा है, ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन दोस्तों ये बात तो सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ये करवाता रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने खुद माना, उनके मिनिस्टर्स ने भी माना कि भारत के अंदर हम ये काम करवाते रहे। अब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये कहते हैं कि जी भारत जो है वो बलोचों को पैसा दे रहा है, दे रहे होंगे, हो सकता है दे रहे हो, तो हम तो चाहते हैं कि वो आज़ाद हो। हम तो चाहते हैं कि जब तुम हमारा सत्यानाश करने पे लगे थे, आप तुम्हारी बारी आई है तो परेशान हो रहे हो, भारत का नाम ले रहे हो। अब पता लग रहा है ना कि भारत क्या है। दोस्तों ये बात आप मान के चलिएगा कि पाकिस्तान के दिन ज़्यादा दिन के नहीं रह गए, पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं और कई होंगे। हमारे राजनाथ जी भी बोल चुके हैं कि POK जल्दी आ जाएगा। आप देखिएगा धीरे धीरे ना पाकिस्तान का ये होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। अब इनके टेररिस्टों को देने के लिए भी फंडिंग नहीं है। थोड़ी बहुत अमेरिका मदद कर रहा है क्योंकि उसको चीन को दूर करना है, इधर से ईरान को भी उसने थोड़ा सा ठोकना है, इसलिए वो इसको थोड़े पैसे दे देता है, लेकिन वो भी उतने ही देता है जिससे इनका बस गुजारा चल सके। और बाकी आपको पता ही है इनकी आर्मी कितनी बेईमान है। धीरे धीरे पाकिस्तान अपने सर्वनाश की तरफ जा रहा है और उसके अंदर बलोचों का बहुत बड़ा हाथ है, साथ में TTP और तालिबान तो है ही। भारत हमेशा से इनकी मदद करता रहा है, तालिबान अफगानिस्तानियों की। उनको अपनी गेहूँ भी भेजी है हमने, मेडिकल एड भी भेजी है, हर तरह से हम मदद करते हैं ताकि वहाँ के बेचारे जो लोग हैं उनको कोई दिक्कतें ना आए। अब पाकिस्तान को टेररिस्ट जो हैं वो उन्हीं के देश के भारी पड़ गए हैं। दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।